तो नमस्कार भाई सभी को। आज हम रेशो प्रोपोर्शन की हमारी तीसरी वीडियो पे काम करने वाले हैं। हम एक बेहतरीन सेशन आज लेंगे। इस सेशन में हम एक तो हम मिश्रण के सवाल पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के सवाल, जो बेसिक लेवल के प्रोपोर्शन के सवाल हैं। मिश्रण लगभग हमारा यानी कि जो अनुपात के क्वेश्चन हमें लगभग समाप्त हो जाएंगे, फिर प्रोपोर्शन के सवाल हम सीखेंगे। तो आज हम टाइप नंबर 5 और 6 को करने वाले हैं, जिसमें हम मिश्रण और कुछ मध्य अनुपात, संयुक्त अनुपात, तृतीय अनुपात के सवाल हम करेंगे। तो चलिए, साथ के साथ आप सवाल निकालिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अब इतनी लाइन को लिखिए। इसने क्या कहा, 60 लीटर का हमारे पास एक मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात ही दिया है इसने। दूध और पानी का अनुपात इसने हमें दे दिया 2:1 है। इस अनुपात को 1:2, इस अनुपात को ये कह रहा है 1:2 करने के लिए कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने की हमें ये कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात समझिएगा, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में 700 यानी कि 1 मिनट, आपके घर में 1 लीटर दूध है। 1 लीटर क्या है आपके घर में, दूध है। 1 लीटर दूध का मिश्रण है, जिसमें से आपके पास 700 लीटर जो है वो तो दूध है और 300 लीटर आपके पास आपने उसमें पानी मिलाया हुआ है, और आपने उसमें 200 ग्राम पानी और मिला दिया। तो उससे दूध पर क्या फर्क पड़ा। जो दूध था 700 लीटर, 700 वो क्या होता है 700 ग्राम, 700 ग्राम जो आपके पास दूध था वो तो उतना ही रहा, और जो 300 ग्राम आपके पास पानी आपने अलग से डाला वो तो अलग से डाला ना। अब पानी कितना हो गया, 600, लेकिन दूध तो 700 ही रहा, क्योंकि दूध के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस सवाल में बस यही कॉन्सेप्ट है। देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी। तो दूध तो हमारा सेम रहेगा ना, लेकिन इसने क्या किया, दूध बदल दिया। पहले 2 था, अब 1 कर दिया। तो इसे 2 करेंगे हम, इसे 2 का मतलब है समान करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो अब हमारा रेशो कौन सा आ गया, ये और ये। और अब अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने क्या, इसमें ये कह रहा है कि इसने कितना पानी मिलाया। इसने इसमें कितना पानी मिलाया, 3 लीटर। कितना पानी मिलाया, 3 लीटर। और टोटल मिश्रण कितना था, 3 लीटर पानी में टोटल मिश्रण कितना था, ये था 2 और 1 3। यूनिट में चल रहे हैं ना, ये यूनिट में मिलाया, ये इतनी यूनिट है, 3 लीटर मिश्रण। लेकिन मिश्रण है कितना, 60 लीटर। तो गुणा 20, तो इसकी भी गुणा 20 के साथ हो जाएगी। 60 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ये इसका सी आंसर था। समझ आ गया, आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, और मैंने जो जो लिखा है उसको लिखते देखते जाइए क्या क्या लिखा गया है। देखिए जरा एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और देखना है। जैसे कि कैसे पढ़ते हैं, 60 लीटर मिश्रण है, ये लिख दिया। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है भाई। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए, 1:2 करने के लिए कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिला रहा है, पानी। तो बराबर क्या रहेगा, दूध, लेकिन बराबर तो नहीं है, तो बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो 2 और 4 हमारे पास आ गया। और इसमें हमने कितना पानी मिलाया, 3 लीटर, लेकिन मिश्रण कितना था, 3 लीटर। 3 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पानी, तो 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर पानी। ये हमारा क्वेश्चन था। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, आवाज़ के लिए पंखे कूलर सब कुछ बंद करना पड़ता है। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5
और 5:1 है। दो बर्तन है ए और बी, दूध और पानी का अनुपात इनमें 4:5, 5:1 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? तो जब दो अनुपात में ऊपर दे रखे हों और उनको दे रखा हो भाई किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, इसमें जैसे कि इसमें दे रखा है तो उसमें एलिगेशन लगता है। एलिगेशन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे एक बार। ये लाइन है एक, ये देखिए आप, दोनों बर्तनों को मिलाने का अनुपात जानने के लिए हम मिश्रण के एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन है। उस क्वेश्चन इस जो ये क्वेश्चन हम निकालेंगे उसमें यही लाइन काम आएगी। हाँ तो देखिए कह रहा है कि ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 4:5 है और 5:1 है। इनमें से ए को ले लीजिए, यानी कि या तो दूध को ले लीजिए या पानी को ले लीजिए। इसमें दूध कितना है, मैं दूध को ले रहा हूँ, आप पानी को भी लेकर देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। चलो मैं दूध और पानी को दोनों को ही लेकर आपको बता दूंगा। पहले में है दूध कितना है 4/9, टोटल दूध कितना है 4, टोटल में से 5 यानी कि 4/9। इसमें दूध कितना है 5/6 और इसमें दूध कितना है 5/9। तो अब इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 1/9। हम इनमें अंतर देख रहे हैं, अंतर, और इसमें से इसको घटा देंगे 5/6 में से घटाएंगे 5/9 को तो एलसीएम आ जाएगा 18, 6 18, 3 5 15, 9 दूनी 18, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5/18। क्या आ जाएगा 5/18। मैंने इनका अंतर देखा है। अब ये आ गया 1 मिनट, ये आ गया हमारा 5/18 और ये है 1/9। तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 2 की अब ऊपर जाएगी गुणा हो जाएगी 5:2। ये समझ में आया? ये इतना ही क्वेश्चन था। ये मैंने अब दूध लेके दिखाया ना आपको, अब मैं आपको पानी भी लेकर के दिखाता हूँ। चलो पानी लेकर के भी दिखाया जाए। हाँ तो अब पानी ले ले, पानी कितना है इसमें, टोटल मिश्रण में पानी 5/9 और इसमें 1/6 और टोटल कितना हो गया 4 यहाँ पर इसमें पानी कितना होगा 4/9। अब इनका अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 और इनका अंतर कितना हो जाएगा 1/6 में से गया 4/9 अगर कट जाएगा तो 18, इनका एलसीएम आ गया 3 और 8, ये आ गया 5/8। क्या आ गया इनका अंतर 5/8। समझ आया? हाँ 5/8 अंतर आ गया इनका, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5/8 1/8 नहीं 18, 5/18 1/9। तो ये 9 से 2 पर चलाया जाएगा और 5:2 हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा। आप इसमें गलती पता है क्या करेंगे, आप इसमें गलती करेंगे माइनस वाले साइन की। लेकिन जब हम अंतर देखते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा 4 और 9 का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे जी 5 अंतर है। लेकिन 4 - 9 इसका अंतर क्या है, इसका अंतर तो -5 है। तो ये तो हो गया माइनस और ये हो गया अंतर। जब मैंने आपसे अंतर कहा तो अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा ही घटेगा, तो इसमें बड़े में से छोटा ही घटाना है, या बड़े छोटे में से बड़ा भी घट जाए तो कि कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, बस साइन को आप वो कर लीजिएगा। समझ में आया? हाँ तो आगे वाले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में से 4 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दिया जाए, 5 लीटर पानी निकाला था, 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? यह क्वेश्चन हमारा। करिए एक बार आप इसे सोल्व कीजिए।
निकालें? तो चलो, इसमें ये 2 बटन किस चीज के हैं? इसमें कह रहा है एक 45 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 45 लीटर। दूध और पानी का अनुपात है 4:1, मिल्क का और वाटर का। समझ आया? मिश्रण में से 5 लीटर 5 लीटर निकालकर, मिश्रण निकाला है, मिश्रण, पानी नहीं निकाला। 5 लीटर निकालकर, मिश्रण निकालकर उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? हमसे नया अनुपात पूछ रहा है। क्या होगा? नया अनुपात हमसे पूछ रहा है। इसमें देखिए ट्राई ऑप्शन भी करना सिखाते हैं हम आपको। नया अनुपात इसी का कुछ गुणनखंड होगा, इसी का कुछ गुणनखंड होगा दूध का, क्योंकि पानी के साथ तो हमने छेड़छाड़ कर दी, 5 लीटर पानी डाल दिया, यानी कि ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड ये नहीं है, ये है और ये है। इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा हमारा। चलिए सोल्व करते हैं इसे। मिश्रण में से 5 निकालकर उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दिया जाए। अब 5 लीटर मिश्रण निकाला है तो वो उसी अनुपात से निकलेगा जिस अनुपात में उसमें दूध और पानी है। जिस अनुपात में उसमें दूध और पानी है, तो यानी कि 4:1 में है तो 4 और 1 5, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 चौके 4 और 1 एका 1, तो 4:1। 4 और 1, 4 लीटर और 1 लीटर क्या निकलेगा? उसमें से दूध और पानी निकलेगा। तो ये था कितना? 45 लीटर। 4 और 1 5, 45 बटे अगर मैं 5 कर दूं, 5 नहीं 45, 9 चौके 36, 9 एकम 9। समझ में आया? हाँ, तो अब इसमें से पानी कितना मिश्रण निकाला था? इसमें से कितना निकला था? 4। इसमें से 4 निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? बताइए। इसमें से 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा 32, और इसमें से 1 निकलेगा तो ये हो जाएगा 8। हमने क्या किया? इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब 5 लीटर मिश्रण किस तरह निकाला हमने? 5 में से ये 4:1 में था, तो इसमें से 4 लीटर तो दूध निकलेगा और 1 लीटर पानी निकलेगा। मैंने पहले आपको समझाया था, ये अभी समझाया था मैंने। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास दूध और पानी। और बाद में इसने क्या कहा? उसकी जगह 5 लीटर पानी, 5 लीटर इसमें पानी और डाल दें। क्या करें? 5 लीटर पानी, और 8 और 5 13, और ये हो गया 32 ही था। तो 32:13 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया? तो आगे वाले क्वेश्चन देखिए, ये है। इसमें कह रहा है कि सोने और तांबे के मिश्रण के 2 मिश्रण हैं, ए और बी। ए में सोना और तांबा 7:2 के अनुपात में है, बी में 7:11 के अनुपात में है। दोनों की समान मात्रा पिघलाकर एक नया मिश्रण सी बनाया जाता है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? निकालिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सोने और तांबे के मिश्रण ए और बी है। ए में सोना और तांबा 7:2 है। तो सोना कितना है? एक अकेला सोना बताओ मेरे को, इस मिश्रण में सोना कितना है? तो आप कहेंगे सर इसमें सोना है 7/9। 7 है सोना और टोटल मिश्रण था 9 का, और अनुपात में है। और दूसरे अनुपात जो बी अनुपात था उसमें सोना कितना है? इसमें सोना है 7/18। 1 मिनट, इसमें है 7/18। समझ में आया? हाँ, अब ये दूसरा मिश्रण देखिए। अब इसमें तांबा कितना है? इसमें तांबा कितना है? इसमें तांबा है 2/7 और 2 9, टोटल मिश्रण था 9। और इसमें तांबा कितना है? इसमें तांबा है 11/18।
और इसने हमसे पूछा क्या है, दोनों की समान मात्रा पिघलाकर एक नया मिश्रण सी बनाया जाता है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। नया मिश्रण सी बनाया जा रहा है तो इनको आप ऐड कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9 है, हर बराबर कर लेंगे। या तो आप इसे एलसीएम लेकर कर लीजिए, लेकिन ये आसान पड़ेगा। इसकी जैसे कि हर बराबर करने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो नीचे जब हर समान हो तो ऊपर वाले सीधे जुड़ जाते हैं। 14 और 7 21, ये हो गया 21/18। इसका भी हर बराबर कर लेंगे। इसके नीचे 2 से गुणा, इसके नीचे ऊपर 2 से गुणा। ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, सीधे जुड़ेंगे तो 11 और 4 हो गया हमारा 15। 15/18 अनुपात में ये हमारा हो जाएगा। अब 18 से 18 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 7:5। 7:5 क्या होगा हमारा आंसर, ये रहा। हाँ, समझ में आ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें ऊपर नीचे किसी भी नंबर में हम फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो उसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से नहीं, ऊपर नीचे किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस 2 को यहाँ से 2 को कैंसिल कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर इसको इससे 2 से गुणा कर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुणा भाग, हाँ ये नंबर करना है हमें एक, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 से, एक ही नंबर से गुणा करेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:3 है। एक तो हमारे पास है स्पिरिट और एक हमारे पास है पानी। इनका अनुपात है 7:3। कितना अनुपात है? 7:3। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि स्पिरिट 60% रह जाए। स्पिरिट कितनी परसेंट? 60%। और पानी कितना परसेंट बचेगा? 60% स्पिरिट है तो टोटल तो 100% होता है, 40% क्या बचेगा? पानी। तो इसका अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 20×3 60 और 20×2 40। 3:2। क्या हो गया? 3:2। क्या हो गया? 3:2। ये हो गया 3:2। 60% स्पिरिट करनी थी हमें। क्या करनी थी? स्पिरिट 60% करनी थी। क्या करना था? स्पिरिट 60% रह जाए। और क्या मिला है इसमें? पानी। मिलाया क्या है? जो मिलाया है वही तो बदलेगा। बदलेगा क्या? पानी। लेकिन बदल दिया क्या? स्पिरिट। तो स्पिरिट को एक समान करेंगे। एक समान करने के लिए इसको 3 से गुणा और इसको 7 से गुणा। इसको 3 से और इसको 7 से गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 7×3 21 और 3×3 9 और 7×3 21 और 7×2 14। ये आ गया। ये स्पिरिट है और ये पानी का अनुपात है। अब इसने पूछा क्या? कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? पानी। पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिलाया हमने? 5 लीटर। हमने कितना पानी मिलाया? 5 लीटर पानी। क्या मिलाया हमने? हमने मिलाया 5 लीटर पानी। कितने मिश्रण में? कितने मिश्रण में मिलाया? 21 और 9 30 लीटर। 30 लीटर मिश्रण में हमने क्या मिलाया? 5 लीटर हमने पानी मिला दिया। लेकिन मिश्रण हमारे पास था कितना? 80। मिश्रण कितना था? 80। और अगर हम इसको 6 से भाग देंगे, देखो इसको अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये 5 आ गया। 6 से भाग दिया तो क्या आ गया? 5। इसको भी 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 2 बच गया, 6×3 18,
6 3 18, ये आ गया। समझ में आया? एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और दोबारा इसको देखिए जो मैंने लिख रखा है। समझ में आ रहा है? तो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। दो बर्तनों में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है और एक में 2:3 है। इन्हें एक तीसरे बर्तन में समान मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को आप निकालिए, क्या कह रहा है भला। निकालिए निकालिए। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया एक बार। चलिए मैं करता हूं। दो बर्तन है, एसिड और पानी है, अनुपात 3:2, 2:3, और तीसरे उसमें इसको वो करना है, उसका बताया गया है हमें। देखिए इसमें अगर हम देखें एसिड कितना है इसमें, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। इसमें एसिड है कितना? इसमें एसिड है 3/5 और इसमें +2/5। इसमें 2/5 हो गया। इसमें पानी कितना है? 2/5 और इसमें पानी कितना है? 3/5। समझ में आया? हर सेम है तो सीधा जुड़ जाएगा, ऊपर वाला ये हो गया 5/5 अनुपात 5/5। इससे ये कैंसिल हो गया, 1:1। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, दिखाऊं? चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने जो क्वेश्चन वैसे किया था, ये रहा वो क्वेश्चन। देखिए 7:2 के अनुपात में था और दूसरे मिश्रण में 7:11 के अनुपात में था और एक नया तीसरा मिश्रण में बनाना था, तो भी हमने इसी तरीके से किया था। तीसरा मिश्रण बनाया था जब उस क्वेश्चन में, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो निकालने की कोशिश कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। चलिए निकालें। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल 5:3:2, 5:3:2 के अनुपात में हैं। 100 किलोग्राम है ये जो टोटल है, इसमें 100 किलोग्राम की इस मिश्र धातु में कितना जस्ता और मिलाया जाए कि नया अनुपात क्या हो जाएगा? नया अनुपात इसने क्या कहा? नया अनुपात 5:4:2 हो जाए। अब अगर आप एक चीज यहां से देखेंगे तो देखेंगे कि 5 तो वैसे का वैसा है, 2 तो वैसे का वैसा है। जस्ता, जो जस्ता है वो चेंज है। क्या चेंज है? जो जस्ता है वो चेंज है। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, देखिए 5 और 3 8 और 2 10, 10 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 50, 30 और 20, 3 ढाई 30। यानी कि 1 मिनट रुकिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये कितने यूनिट बढ़ा? कितने यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट ये बढ़ा। तो हमें निकालना क्या है? ये 1 यूनिट ही तो निकालना है। इस 1 यूनिट की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ा। पूछा क्या इसने कि भाई कितना बढ़ा? तो 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल तो लिए 10। समझ में आया? दोबारा कोशिश करता हूं।
हाँ, तो ये कह रहा है कि भाई 5:3:2 के अनुपात में है और 5:4:2 के अनुपात में ये करने वाले हैं। तो 5 और 3 7 और 5 और 3 8 और 2 10 10 हो गया। तो टोटल कितना था ये 10 10 से 10 गया 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 10 पंजे 50 10 दिए 30 और 10 दूनी 20। ये इनकी क्या है वैल्यू, ये क्या है इनकी वैल्यू 50 30 और 20। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू 10 थी तो 10 पंजे 50 10 चौके 40 10 दूनी 20। कितना बड़ा जस्ता ये था, कितना बड़ा पहले 40 था, पहले 30 था फिर 40 हो गया तो 10 बढ़ा, तो ये 10 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए एक बारी से निकालिए, कोशिश कीजिए। बहुत जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है। रेशो में मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं, वे हैं ये क्वेश्चन। बताऊं, निकालें? चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास मिश्रण है 30 लीटर, पानी 10% है, इसमें वाटर है एक तरफ और एक तरफ मिल्क है, या एक तरफ मिल्क को इस तरफ मिल्क कर लेते हैं, इस तरफ ही करते हैं हम, इस तरफ मिल्क है इस तरफ वाटर है, ठीक है। पानी 10% है, पानी 10% है तो 90% क्या है मिल्क, तो इनका अनुपात क्या हो गया 9:1। ये 10% देखिए, ये था 10% और ये था 90%, तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 10 एकम 10 10 नीम 90 9:1। ये हमने यहाँ पर लिख कर आपको बताया गया है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 25% हो जाए। पानी कितना कह रहा है 25%, तो वो कितना हो गया ये मैं आपको बताता हूं। इसने कहा कि पानी हो जाए 25% पानी, तो दूध कितना रह गया, दूध रह गया 75%। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75, तो 1:3 के अनुपात में होगा, ये हमने बताया यहाँ पे। समझ में आया? यही बात है भैया। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा करते जाना है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, अब इसने क्या कहा, क्या मिला जाए पानी, तो क्या सेम रहेगा, दूध सेम रहेगा। क्या दूध सेम है? नहीं। दूध को सेम करने के लिए इसकी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब हमारा ये और ये मेन अनुपात हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें पानी कितना मिलाया, कितना पानी मिलाया 2, तो 2 लीटर पानी मिलाया भैया। और 2 लीटर पानी जब हमने मिलाया तो मिश्रण कितना था 30 लीटर। तो मिश्रण है कितना, एक मिनट, जब हमने 2 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण था कितना 9 और 1 10, यूनिट में हम बात कर रहे हैं ना, 10 लीटर मिश्रण। जब हमने ये 2 लीटर इसमें पानी मिलाया तो मिश्रण हमारे पास था टोटल 10, लेकिन मिश्रण है कितना, मिश्रण हमारे पास है 30 लीटर, तो गुणा 3 और इसकी गुणा 3 कर देंगे तो आ जाएगा 6 लीटर। 6 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आ गया होगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, अगर आप इन सवालों को कर पा रहे हैं या आप इनको समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलिए, हाँ, मैं जैसे कि मैं आपको ये नहीं करवा सकता कि भाई मैं आपको एक ही वीडियो में
सारे के सारा, जैसे कि कई वीडियो मिलती है ना यूट्यूब पे कि एक वीडियो मेरे सब प्रोपोर्शन ख़त्म, एक ही वीडियो में सभी टाइप। मैं आपको ये काम नहीं करवा सकता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देख रहे हैं कि एक वीडियो में सारा कुछ ख़त्म, तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हम है वही लंबी रेस के घोड़े, हम लगातार चलेंगे और अच्छे से चलेंगे, हम लगातार और अच्छे से चलेंगे। हम कोई भी चैप्टर करेंगे तो उसमें श्योर रहेंगे कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो उस क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे। हम इस तरह से तैयारी करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आप वो सोच रहे हैं कि एक वीडियो में पूरा हम वो कर लेंगे, ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल है नहीं। और पॉसिबल अगर है तो वो इस तरह से हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, इतनी अच्छी तरह से हमें समझ भी नहीं आएगा। तो अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वो वाले विद्यार्थी हैं, वो स्टूडेंट हैं जो एक ही वीडियो में सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो भैया आपकी जगह यहाँ पे नहीं है। आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पहली वीडियो से आखिरी वीडियो तक आप पढ़िए, और गारंटी मैं देता हूँ कि आप जब पहली वीडियो और आखिरी वीडियो देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। आपको खुद में फ़र्क दिखेगा कि भाई पहले मेरे को ये चैप्टर नहीं आता था और अब इस चैप्टर में सोच पाता हूँ, मैं इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाता हूँ। ये अगर आपको ये एटीट्यूड चाहिए तो आप यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। आपकी तैयारी में हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। या हमारा जो नंबर मैं कमेंट में लिखता हूँ उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, वो बात हमारे पास नहीं है कि भैया एक वीडियो में सब कुछ हम करवा दें। हम अच्छी तरह करेंगे, सब कुछ पूरा सिलेबस करेंगे। चलिए, ए और बी दो प्रकार की चायों का अनुपात 3:5 है। यदि ए प्रकार की चाय 180 किलोग्राम और बी प्रकार की चाय 240 किलोग्राम है तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? ए और बी दो प्रकार की चायों का अनुपात में बता रखा है 3:5। कितना है ये लिखिए, ए और बी अनुपात हमें दिया 3:5। यदि ए प्रकार की चाय 180 पर किलोग्राम और बी प्रकार की चाय 240 पर किलोग्राम है तो मिश्रण का औसत प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो टोटल रुपए बताइए, इसके टोटल रुपए कितने हो गए? टोटल रुपए कितने हो गए? 18 × 54 540 और इसके 24 × 5 120 1200, ये हो गए रुपए। ये टोटल रुपए हो गए 1740 और टोटल मात्रा हो गई 8। टोटल मात्रा कितनी हो गई? 8। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, 8 एकम 8 6 और 8 पंजे 40 8 7 56.5, ये आ जाएगा 217.5। इसमें इसने पूछा क्या हमसे? औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत। तो औसत में हमें क्या करना होता है? ऊपर आती है टोटल वैल्यू जितनी भी है और नीचे आती है टोटल मात्रा यानी कि क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, औसत में ऊपर टोटल वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 7 3 और 10, इनका औसत बताओ, तो आप इनका औसत कैसे बताएंगे? तो 10 और ये कितना हो गया 10, ये 7 और 3 10 और 10 20 बटे में टोटल नंबर कितने हैं? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बटे 3
3 छिक 18 पॉइंट 3 छिक 18 6.6 इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इसी प्रकार ये है, ये टोटल कितने थे पैसे, टोटल रुपए कितने हो गए 1740, और टोटल मात्रा कितनी हो गई थी इनकी 5 और ये 3 ये 8, तो ये 217.5 आ गया था। समझ आया? समझ में आ ही गया होगा। क्या है ना, हम समझाते बहुत अच्छे से। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालना, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अनुपात 7:9 हो जाता है। शुरुआत में बर्तन में कितना दूध था? चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, आप एक बार करेंगे। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था यार पढ़ाते पढ़ाते। चलिए करें। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। लिखिए, करना कुछ नहीं है आपको। मिल्क, अरे भैया नीचे क्या देख लिया, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, और इसका अनुपात कितना है, अनुपात बताएंगे हम आपको। अनुपात है 7:5। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अनुपात 7:9 हो जाता है। शुरुआत में बर्तन में कुल कितना दूध था? अब ये देखिए, इसमें क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, तो बदलेगा क्या, पानी। सेम क्या रहेगा, दूध सेम है, हाँ भाई बिल्कुल सेम है, सेम है ना, हाँ भाई सेम है। तो ये पूछ रहा है कि देखिए टोटल जो पानी था वो कितना मिलाया, पानी कितना मिलाया, देखिए आप एक बार। पानी मिलाया 4 लीटर, कितने मिश्रण में, 12 लीटर मिश्रण में, ठीक है। 4 लीटर मिलाया इसने पानी, और कितना मिश्रण में, 7 और 3 10 और 2 12 लीटर मिश्रण में, ठीक है। समझ में आया कुछ? पढ़िए सवाल को दोबारा से, जब आपको समझ में ना आए सवाल दोबारा पढ़िए। चलिए इसमें एक मिस्टेक हो गई थी। तो 4 लीटर जो पानी है, इस ये कह रहा है पानी कितना है, 4 लीटर, लेकिन पानी है कितना बताइए, पानी कितना है, पानी है 9 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। 1 यूनिट की वैल्यू 9/4। तो टोटल मिश्रण कितना है, 16। तो 16 गुणा 9/4, 4 चौके 16 और 9 चौके 36, 36 टोटल मिश्रण आ गया हमारे पास। और टोटल मिश्रण है कितना, शुरुआत में 12, तो 36/12, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो दूध पूछा था, दूध हो गया 7×3=21। समझ आया? दोबारा समझा देते हैं। चलिए ये कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 7:5। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अनुपात 7:9 हो जाता है।
तो निकाला क्या था, वो मिलाया क्या है, पानी। तो बदलेगा भी पानी, ये तो सेम रहेगा। तो कितना है, 4 लीटर पानी। और ये कितना कह रहा है, 9 लीटर पानी। हम कह रहे हैं 4 लीटर पानी, ये कह रहा है 9 लीटर पानी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। और टोटल मिश्रण कितना है, 16। तो 9/4, 9/4 गुणा 16, 4 चौके 16, 9 चौके 36, और यहाँ पर टोटल वैल्यू है इसकी 12, 12 तिये 36, 3 सत्ता 21। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आ गया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। अब आ गए हमारे पास प्रोपोर्शन के सवाल। किस चीज के, प्रोपोर्शन के। प्रोपोर्शन में प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। मैं इनके आपको कोई भी सूत्र नहीं करवा रहा, आप सीधे इन सवालों को करेंगे। देखिए आप इनमें सिमेट्री से देखें, रीजनिंग की तरह देखेंगे। 4 तिये 12, 8 तिये 24, सीधा सा सवाल है। आगे देखिए तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या किया इसने, इसने कर दिया, इसको 3 से भाग करके इसमें जोड़ दिया। इसको 3 से भाग करेंगे आएगा 4। अब इसमें जोड़ देंगे 12 और 4 16। बिल्कुल आसान है। 4 और 16 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का एक सूत्र है ए और सी। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ऐसे ऐसे नंबर आ जाते हैं कि भाई जिनको हम सीधे नहीं कर सकते। तो देखिए रूट के अंदर हम इसको करेंगे 4 गुणा 16, 16 चौके 64 का रूट होता है 8। और इसको अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मध्य में देखिए इसकी 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 8 यानी कि 2 पर वो सीधा जा रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जो बीच में आ गया ना, जो 8 आया, वो इसका आंसर है। ये आ गया 0.36 और 0.48 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ये देखिए इसमें क्या कर रखा है इसने, समझ में आ रहा है कुछ। इसमें इसने इसको 3 से डिवाइड कर दिया और 0.12 आ गया, वो इसमें जोड़ दिया। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे और 0.16 हमारे पास आ गया। 0.16 को 0.48 में जोड़ेंगे, 0.64। ठीक है, ये रीजनिंग की तरह क्वेश्चन करने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6, 14, 18, 38 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ेंगे बताओ। मैंने इसमें ट्राई ऑप्शन से करने हैं इन सवालों को। मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, ये हो गया 7, ये हो गया 15, ये हो गया 19, ये हो गया 39। कहीं पर कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये गलत है। तो ये गलत है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 2, 6 और 2 8, 14 और 2 16, 18 और 2 20, 38 और 2 40। बन रहा है समानुपात। देखो इसकी ये गुणा 2 है और ये इसकी गुणा 2 है, तो इसका 2 आंसर सही आ जाएगा। ये 7, 13, 19, 31 में से प्रत्येक में क्या घटा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इन सभी में ये ऑप्शन एक यूनिक लग रहा है मुझे। चलिए इसे ही ट्राई करते हैं। ये कह रहा है क्या घटाया जाए, तो 7 में से घटाएंगे 7 माइनस माइनस के 5। तो ये गुणा हो गई, गुणा में मैंने बताया था ये कैंसिल, इससे प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ऐसे तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे में हमारे पास पेज की किल्लत हो जाएगी। तो इसे इसमें जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 2 12, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36। तो देखिए 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 सीधा बन रहा है। तो यही आंसर था। थोड़ा यूनिक सा ऑप्शन अगर आपको दिखे ना तो उसे पहले ट्राई कीजिए।
57 नंबर क्वेश्चन है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमें। एक्स का मान देखिए 3 छीक 18 हो रहा है ना, और ये इसे क्या होगा 5 तिये 15 दिख रहा है। इसको आप इस तरह भी करें, x बटे 18 बराबर 5/3, तो ये हो जाएगा 3x 18 पंजे 90। ये हो जाएगा हमारा 3x 5 8 40, 4 5 1 5 और 4 9, 3 3 9। एक्स की वैल्यू इसमें तो 30 आ गई भाई। 30 हमने कुछ गलत किया क्या? 3 छीक 18, हाँ हमने कुछ गलत किया, उसमें कैलकुलेशन में गलती थी। देखिए ये क्या है, 3 छीक 18 5 छीके 30, ये ठीक है। अब इसको इस तरीके से हम कर रहे थे, x बटे 18 बराबर 5/3, तो ये होगा 3x 18 पंजे 90, 3 से जाएगा 30 पर, तो x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ये है इसका मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, वो ऐसी ऐसी जगह पर ही काम आता है। देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था √AC, ये है A। अब इसे रूट में लिखिए 0.02 गुणा C की जगह पर लिखिए 0.32, तो ये हो गया कितना कितना हो गया बताइए? ये हो गया 64,00। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 0.2 के बाद है, यहाँ पर भी 2 के बाद है, तो 4 के बाद दशमलव आएगा, और ये हो जाएगा 0.08। इसका वर्गमूल है ये। समझ में आया? हाँ। अब ये देखिए 12 16 18 का चतुर्थ अनुपाती, इसको 3 से भाग करके, इसको 3 से भाग करके इसमें जोड़ दिया, इसको 3 से भाग किया। देखो 3 चौके 12 और 12 और 4 16, तो इसको भी 3 से भाग करें। 3 छीक 18, 18 और 6 24। यदि ए बी सी समान अनुपात में है और ए बराबर 4 सी बराबर 9 है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ये होता है ऐसे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसने में क्या किस चीज़ का मान दिया है? ए बराबर 4, ए की वैल्यू इसने में दी 4, चेंज कर लेते हैं। ए की वैल्यू इसने में दी 4 और सी की वैल्यू इसने में दी 9, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है बी स्क्वायर बराबर 36, तो ये आ गया बी बराबर है 6। क्या आ गया? 6। ये थे भाई आज के 2 टाइप, हमने आज कंप्लीट कर ली। ये इनके उत्तर हैं, देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये वो लाइन। हाँ, तो आपको उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सभी जो मैंने कोशिश की आपको बताने की। और अगर कुछ समझ में न आए तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि कमेंट कीजिए या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए।